इस वक्त जो हमारे कुछ बड़े बड़े सियासतदान चाहते हैं ना कि इलेक्शन ना हो, उनको खतरा यह है कि अगर इलेक्शन हो गया तो शायद उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। इस वक्त जो हुकूमत के बड़े बड़े लोग हैं उनसे बाकायदा डिबेट हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड डिबेट है, मैं नाम नहीं लेता। मैंने जब उनसे कहा कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन मसले का हल है, ख्वाह कोई भी जीते, तो वो कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो कि दोबारा इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए। मैंने कहा इमरान खान कैसे इक़्तिदार में आएगा? 9 मई के बाद तो उसके साथ जो होना है वो तो इक़्तिदार में नहीं आएगा। वो इतने डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं, वो कहते हैं नहीं उसकी पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ तजवीज़ देने से पहले कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो बड़ी शॉर्ट साइटेड है। उनको जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, राइटिंग ऑन दी वॉल, वो उनको नज़र नहीं आती, पता नहीं क्या मसला होता है। मैंने आपको शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दी। इमरान खान साहब अक्टूबर में कह रहे थे नवंबर में इलेक्शन होगा, मैंने कहा नवंबर में इलेक्शन नहीं होगा। अब आ गया है जी जून 2023, तो मैं ये समझता हूँ कि जून 2023 में जो मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो ये है कि किसी भी सूरत में जो पाकिस्तान का आइन है इससे इनहराफ ना किया जाए और अक्टूबर नवंबर से पहले पहले आप इलेक्शन करवाएं, भले कोई भी पार्टी जीतती है। अभी तक जब रोजाना 10-10, 15-15 लोग इंतखाबात, आपका सोल्यूशन है इंतखाब करवाएं, दैट्स योर सोल्यूशन। हर सूरत में इलेक्शन करवाएं और अक्टूबर नवंबर से पहले करवाएं। अगर आपने इलेक्शन ना करवाया तो उसका नतीजा जो है वो सिर्फ आप और मैं नहीं, बल्कि ये हुकूमत और इसके सरपरस्त नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। तो आपको तो हैरानी नहीं हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस तरह बाहर आ गए कि जिस तरह पहले अमूमी तौर पर और कोई नहीं आया? देखिए, मेरी राय ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसलिए कि मैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये जो फ़ैसला है कि वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ ही खड़े हैं, मैं इसको ज़रा डिफरेंटली देख रहा हूँ। पहले तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और उसकी बुनियाद पे जो मेरी राय एक उनके बारे में बनी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिलीज़ किया गया, लेकिन उनको रहाई के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। उससे अगले दिन असद उमर साहब रहा हुए अदालत के हुक्म पे और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो यहाँ से एक तासुर ये मिला कि एक अदालत ने हुक्म दिया है, अदालत के हुक्म पे शाह महमूद कुरैशी के मामले में अमल दरामद नहीं किया गया, असद उमर के मामले में अमल दरामद हो गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उसके बाद दोबारा बंद कर दिया गया और असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जी कि मैं पार्टी के ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद दोबारा आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको रहा किया जाए और कोई उन्होंने उनके लिए कोई ज़मानती मचलका भी नहीं भरवाया और कहा कि उनको किसी और दूसरे केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए। तो जो कोर्ट ऑर्डर है आज उनके बारे में, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि कोर्ट ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं था पंजाब हुकूमत के पास कि वो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करे। बहुत ही एक पिन पॉइंटेड और सख्त किस्म का कोर्ट ऑर्डर है और उसके बाद भी उनको काफ़ी देर डिले किया गया उनकी रिहाई को। और शाम तक जो है वो, मैं कुछ अपने कोलीग्स के साथ लाहौर में इन टच था, वो मुझे कह रहे थे कुरैशी साहब दोबारा गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और वो रहा हो गए। अब इसका हम तज़िया कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए और फिर वो तहरीक इंसाफ में आ गए और उनके इलाके के बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं छोड़ी? तो इसमें आप बहुत सी आप बातें कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का और जहांगीर तरीन का एक बहुत पुराना एक फड्डा है। मैं इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, मैं फड्डे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये फड्डा जो है ये 2018 में तहरीक इंसाफ के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले मौजूद था और इस फड्डे पे कई दफ़ा मेरी इमरान खान से बात हुई, कुरैशी साहब से बात हुई, जहांगीर तरीन से बात हुई और फिर जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई तो उसके बाद ये फड्डा जो है ये मज़ीद बढ़ गया और वाज़े तौर पे 2 ग्रुप बन गए थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। एक ग्रुप था शाह महमूद कुरैशी का और दूसरा ग्रुप था जहांगीर तरीन का। और अल्टीमेटली जब इख्तलाफात हुए तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना जो वज़न है वो कुरैशी साहब के पलड़े में डाला और फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको पार्टी से फ़ारग कर दिया गया।
और बहुत अनसेरेमोनियसली उनको फारग किया गया, हालांकि उन्होंने उनको इमरान खान साहब के साथ जो मुकदमा था उसमें उनको डिसक्वालीफाई भी किया गया था। तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो किसी भी सूरत में वो जहांगीर तरीन के साथ नहीं चल सकते, इसलिए कि उनका एक पुराना फंड है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून में वो जा नहीं सकते, पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते, जहांगीर तरीन की क़यादत को वो कबूल नहीं कर सकते, लिहाजा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। वो इमरान खान के साथ वहीं पे रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने जेल से बाहर आके जो स्टेटमेंट दिया है, मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो चाहते हैं कि कोई तो खड़ा हो और इमरान खान का साथ ना छोड़े। तो मुझे लगता यह है कि क्योंकि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना जानशीन भी डिक्लेयर कर दिया है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब एक अच्छे जानशीन होने का सबूत दे रहे हैं। हम हर वक्त यही डिस्कस करते रहते हैं किसने कौन सी पार्टी छोड़ दी, किसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई और डिबेट पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये चलता रहेगा आपके ख्याल में, ये कोई एंड पॉइंट भी है इसका? जी शुक्रिया तलत भाई। फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स शाहिद भाई, मिफ्ता साहब, माई सेल्फ, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच चुका है, जो बड़ी डिबेट होनी चाहिए, उस जानिब लोगों की तवज्जो दिलाएं। हम रोज़ हमारी जो गुफ्तगू होती है उस गुफ्तगू में हम बिग पिक्चर को नहीं देख पा रहे। ठीक, आज पाकिस्तान में 3 क्राइसिस कन्वर्ज कर रहे हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है और आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है। ठीक, और ये तीनों क्राइसिस, ये तीनों तूफान इकट्ठे इन्होंने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया है और हमें हल के ऊपर बात करनी चाहिए। इनसे कैसे हमने गुजरना है उस पर बात करनी चाहिए। और वो हमारे यहाँ वो डिबेट आपने ठीक कहा कि नहीं हो रही। ये पाकिस्तान एक बड़े क्रिटिकल उसमें है, पॉलिटिक्स का फेलियर हो चुका है, पार्लियामान की सैंक्टिटी नहीं रह गई, जुडिशरी की सैंक्टिटी नहीं रह गई, जजेस के आपस के अंदर इख्तलाफात हैं, सियासत ने बहुत ज्यादा पोलराइज कर दिया है, पूरे माशरे को पोलराइज कर दिया है। तो हल तो हमने निकालना है इस चीज का। ठीक, 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क है और इसका हल अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो हम तो एक बड़े खतरनाक मुकाम पे खड़े हैं। किस तरह पाकिस्तान को पुल आउट करें इस इमीडिएट क्राइसिस से? आज अगर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बैठेगी तो आगे के रास्ते का तयन कैसे होगा? आज किसी में कैपेसिटी नहीं है। मैं हकीकत से आपको कहता हूँ, आप किसी जमात को पाकिस्तान की सारी सीटें दे दें, वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई साहब ये बैठ नहीं रहे ना, फिर इंतशार है। ये आज इम्तिहान जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि अपनी सियासत से बाहर निकल कर मुल्क के मुफाद को देखें, क्योंकि आज गैर मामूली हालात हैं मुल्क के अंदर हर हवाले से। मईशत को देख लें, सियासत को देख लें, आइन को देख लें, जुडिशरी को देख लें, एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, गैर मामूली हालात हैं मुल्क के अंदर। ये आपके मामूली जो बातें हैं कि मैं यहाँ बात करूँ वो वहाँ बात करूँ, उससे नहीं हल होंगी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें हामिद मीर साहब थे, शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, खोकर साहब थे, तलत हुसैन के प्रोग्राम में ये तशरीफ़ फरमा थे। और बेसिकली ये गुफ्तगू हो रही थी 9 मई के बाद जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, चूँकि एक पूरा का पूरा सुनेरियो जो है तब्दील हो चुका है। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो है पार्टी छोड़ चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक हामिद मीर साहब ने कहा, ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें शाह महमूद कुरैशी यहाँ तक इमरान खान के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो अभी तक न सिर्फ खड़े हैं बल्कि डट कर खड़े हैं। और लग रहा है कि ये इमरान खान को वापस नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को अपना जानशीन भी डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने कहा चूँकि अब शाह महमूद कुरैशी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर वो चाहें भी तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम लीग नून में भी नहीं जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उनको छोड़ के आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आए हैं, जहांगीर तरीन के साथ उनका फड्डा है। फड्डे का लफ्ज़ वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल किया। इस तरह शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी अपनी राय दी, खोकर साहब ने अपनी राय दी। नाज़रीन इकराम, जो अगर मौजूदा सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो वाकई में शाह महमूद कुरैशी साहब डट कर और चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं अभी तक। इसके अलावा और भी बहुत सारे रहनुमा हैं, जिनमें अली मोहम्मद खान साहब हैं, और भी इस तरह के बहुत सारे रहनुमा हैं जो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े हैं। उसके अलावा जो लोग छोड़ गए हैं पार्टी, अब अगर इस वक्त की सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो इमरान खान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के। 70+ इनकी जो है मकबूलियत का आलम है और 30% पे बाकी सब पार्टियां इस वक्त विराजमान हैं। तो आप ज़रा खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।